इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइड टू टेक डी। 1/4 के लिए डी आया है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का इंटू में 3 कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 times दे रखा है, ठीक है। अब वो यहाँ पर है ना, ये अंडरलाइन करो इसे। वो कह रहा है कि आपको 2 एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, 4 years का और प्रीवियस 4, मतलब लास्ट 4 years का और लास्ट 5 years का। तो जो भी हायर होगा, जो भी हाईएस्ट होगा, उसको आपने क्या मानना है, एपी मानना है, और फिर इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, इसमें जो एक ये है ना प्रीवियस ईयर, तो हमेशा याद रखना जो भी प्रॉफिट आप निकालोगे ना बेटा, लास्ट ईयर से कैलकुलेट करोगे। मतलब 2017, 16, 15, 14 ये हो गया 4 year और ये हो गए 5 year। कभी भी आपसे ऊपर से काउंट नहीं करोगे, 13, 14, 15, 16 नहीं, लास्ट प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट निकालोगे। तो 17, 16, 15, 14 डिवाइड बाय 4, और इनको देखो ये करते हैं हम सॉल्व। क्या कह रहा है, ए पी इजगल टू 2015, यहाँ पर 4 years का ए पी, और यहाँ पर निकाल लो 5 years ए पी। 4 year का कितना आएगा आप लोगों का, 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 110,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 4 years का है तो इसलिए डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 5 year में क्या आ जाएगा, 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 110,000 प्लस 2 लाख और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका एपी, 270। देखो ये आप लोगों का हो जाएगा 5,80,000 डिवाइड बाय 4 करोगे आप लोग, तो आप कहेगा एपी 1,45,000। ये इसको प्लस करोगे इन चारों को, तो आपका आएगा ये 7,10,000। हाँ, 7,10,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा 1,42,000, ठीक है। अब उसने कहा था एपी जिसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका आ रहा है, ये वाला एपी 4 years वाला ज़्यादा आ रहा है, तो गुडविल किसके बेस पे निकलेगी, इस वाले के बेस पे। तो एपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी कितना है, 1,45,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा उन्होंने 3, तो ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखो आप लोग, क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। तो पहले 1-1-1 था, अब 1-1-1-1 इक्वल शेयर, बराबर बराबर देंगे। कह रहा फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 year। तो जो लॉस है वो माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट है वो प्लस कर देंगे, पहली बात। फिर वो कह रहा है 1 October 2016 को। अब 1 October कहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, इसके बीच में आएगा 1 October, ठीक है, 2016 को, मतलब 17 में इसकी एडजस्टमेंट करनी है। कॉस्टिंग इतना वाज परचेज एंड डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। वही ये एडजस्टमेंट है कि एसेट खरीदी थी और उसको क्या दिखा दिया है, एक्सपेंसेस। तो क्या करना चाहिए इसमें, जब भी मैं 2017 का प्रॉफिट में कैलकुलेट करूँगी उसमें 40,000 एसेट के प्लस करूँगी मैं, और फिर कह रहा है 25% डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। और ये कब कह रहा है, 2017, क्योंकि 18 नहीं दे रखा इसलिए सिर्फ 17 तक ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा इसका। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कराती हूँ। देखो अब कह रहे हैं, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 2000 एपी निकालना है हमें, ठीक है। 2000, अब मैं पहले यहाँ पर प्रॉफिट्स लिख लो आप लोग। प्रॉफिट कितना है,
2013 के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 60,000 किसके लिए है 2013 के, 1,50,000 2040 ये लॉस है, इसलिए 20,000 माइनस हो जाएगा 2015 और प्लस हो जाएगा 2 लाख 2016। अब 2017 में पहले एक एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट? कह रहा है 1,85,000 का प्रॉफिट है और कंप्यूटर कॉस्टिंग कितना था 40,000 प्लस करेंगे पहले 40,000 कंप्यूटर ख़रीदा था और उस पर क्या करना है डेप्रीशिएशन चार्ज करना है और वो 1 अक्टूबर को ख़रीदा है तो 6 मंथ का चार्ज होगा। तो 40,000 का 25% 100 इंटू में 6 मंथ का 5,000 वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों का? एसेट प्लस बताया ना मैंने और डेप्रीशिएशन माइनस। जब भी उसे एसेट समझना था और उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होना था तो एसेट प्लस और डेप्रीशिएशन माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का 1,25,000 1,20,000 नहीं गलत कर दिया 2,20,000 होगा। ठीक है 2017 का टोटल करेंगे। अब इनको आप लोग कितना आएगा यहाँ पर 20,000 माइनस कर देंगे डायरेक्ट 2 4 5 लाख आप लोगों का आएगा 6 लाख। देखो ये हो जाएगा आप लोगों का 6,10,000 एपी आ गया। तो अब आपको एपी निकाल दो। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है आप लोगों का 6,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएगा आप लोगों का 6 1 5 1 5 2 2 0 0 0 1,22,000। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इक्वल टू AP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 तो 1,22,000 इंटू में 3 इक्वल टू 3,66,000 आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन को देख लो आप लोग, ब्लर आ रहा है। देखो ये रहा, कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। 2018 में 80,000, 19 में 1 लाख, 20 में 1,10,000, 21 में 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड से निकालना है। ये नया टॉपिक है, बस बहुत आसान है। लेकिन वेट्स ऑफ द यूज्ड आर 1 2 3 4 ये वेटेड वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है उसके बाद कह रहा है बस आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब देखो कुछ नहीं, पहले यहाँ पर ईयर लिख दो, फिर यहाँ पर प्रॉफिट, फिर वेट, फिर यहाँ पर आता है एक फॉर्मूला इसका प्रोडक्ट। क्लियर? टोटल प्रोडक्ट। ईयर क्या दे रखा है 2018, 2019, 2020 और 2021। इस तरीके से करना। ठीक है उसके बाद प्रॉफिट क्या दे रखा है आपको 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000। वेट्स दे रखे हैं, इसने खुद दे रखे हैं, नहीं भी होते तो 1 2 3 4 ही मानते हैं 3 4। अब देखो टोटल प्रोडक्ट आएगा बेटा यहाँ पर, प्रॉफिट नहीं टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट? ये इंटू ये, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। तो पहले का तो 80,000 ही आ जाएगा, दूसरे का 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 करोगे 3,30,000 और 15 चौके 60 6 लाख। ये टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का? हाँ 6 7 8 9 10 11 12,10,000 12,10,000 ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है
टोटल प्रोडक्ट अपॉन में वेट, ये कितना हो जाएगा वेट, 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट कितना 12,10,000 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा ये 1,21,000 आ गया प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होगी, गुडविल इज इक्वल टू 1,21,000 और 3 ईयर परचेज है तो यहाँ आ जाएगा 363,123। ठीक है, एक मिनट, ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एपी, वेटेड एपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आंसर। उसके बाद 8 वेट पता लग गया, टोटल वेट, यहाँ पर टोटल वेट, वेटेड एपी टोटल प्रोडक्ट अपन में टोटल वेट, टोटल हो गया 1 2 3 6 4 10 डिवाइड बाई 10 और आप लोगों को यहाँ पर एपी आ जाएगा और गुडविल आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। कह रहा है प्रॉफिट इन 2019 का प्रॉफिट दे रखा है, 20 का प्रॉफिट दे रखा है, 21 का प्रॉफिट दे रखा है। नॉन रिक्वायरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट ऑफ 2000। नॉन, ये इरेगुलर टाइप की इनकम होती है। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर है तो इसका मतलब अबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि इनकम है। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर